हाँ जी गाइस, एक और संडे एंड संडे के साथ आता है सरकास्टिक संडे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ टेलको एंड टेक की। टेक के लिए आया हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेलको के लिए आया हो तो पहली अपडेट आ दी है वी की तरफ से। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि वी के 5G ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जस्ट 4 दिन बाद ही वी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गई है कि भाई यस फाइनली 5G इन्होंने रोल आउट कर दिया है दिल्ली एनसीआर इंक्लूडिंग नोएडा एंड गुरुग्राम में। तो अभी मैं हूं नोएडा में, बट मेरे पर्टिकुलर इस सेक्टर में या इस रीजन में अभी तो 5G नहीं आया है। यहां से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर 3-4 किलोमीटर दूर जाता हूं तो वहां पे 5G सिग्नल्स बता रहे हैं कि भाई फाइनली आ रहे हैं। मैंने अपनी वी की सिम पे अभी रिचार्ज किया रिसेंटली एंड उसमें मुझे मैसेज भी आ गया अनलिमिटेड 5G वी ने ऑफर कर दिया है सारे ही एग्जिस्टिंग यूजर्स को। ऑब्वियसली नई सिम लोगे तो उस पे भी आपको मिलेगा। मजे की बात, अभी 299 या उससे बड़ा कोई भी आप प्लान रिचार्ज करते हो तो आपको अनलिमिटेड 5G बंडल होके मिल रहा है, सेम एग्जैक्टली जैसे जियो एंड एयरटेल कर रहे हैं। और वैसे तो ये रोल आउट वी की तरफ से दिल्ली के कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर अभी लॉन्च हुआ है, बट वी का कहना है कि बहुत जल्दी 2025 के अगस्त तक पैन इंडिया ये मेजर अपने सारे सर्कल्स के अंदर 5G लॉन्च कर देंगे। तो जैसे ही आएगा तो मैं इसके ऊपर भी एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा कि भाई क्या 5G वी का बढ़िया चल रहा है, एयरटेल का बढ़िया चल रहा है, जियो का चल रहा है बढ़िया। आप बताओ आपके एरिया में कौन सा बढ़िया चल रहा है, वी का, एयरटेल का, जियो का। ग्राउंड रियलिटी क्या है ये आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। एंड वी ने ये बताया कि एरिक्सन ने मेजरली इनको हेल्प आउट करी है सारे टॉवर्स को AI के थ्रू SON यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क टेक्निक को यूज करके, जिससे इनके टावर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे। जहां पे ज्यादा 5G की स्पीड की नीड होगी वहां ज्यादा एलोकेट हो पाएगी। सो बेसिकली जो इनका नेटवर्क है ये इंटेलिजेंटली मैनेज कर लेगा कि 5G की नीड्स को प्रॉपर्ली केटर कर पाए। एरिक्सन का नाम आपको याद है, सोनी के साथ मिलकर फोन्स बनाता था। अगर आप एक सोनी एरिक्सन के पुराने यूजर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक यहीं पे ही कर देना। अगली अपडेट आती है जियो की तरफ से एंड जियो का जो जियो होम है, बेसिकली जियो फाइबर एंड एयर फाइबर का जो कंबाइंड नाम इन्होंने रखा है जियो होम, उसमें कुछ इन्होंने प्लान्स को रिवाइज किया है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं लॉन्ग टर्म रिचार्जेस पे। अगर आप 3 महीने के पैसे देके एक नया कनेक्शन लेते हो तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे रहे हैं। 6 महीने का अगर आप एक प्लान लेते हो तो 15 दिन की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलती है एंड 12 महीने यानी 1 साल का पूरा एक्स्ट्रा एडवांस रिचार्ज करते हो तो आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। सो बेसिकली एक जो एंट्री लेवल है ना 3 महीने का, वो चाह रहे हैं कि भाई आप हर कोई प्लान ले ले और 3 महीने फ्री की लालच में एक लॉन्ग टर्म यूजर में कन्वर्ट हो जाए। अब मैंने रिसेंटली अभी जियो का 50 डे ट्रायल वाला जो ऑफर चल रहा था उसको ऑप्ट किया। मेरे घर पे मैंने अभी लगवाया उसको एंड मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स आया। 3 दिन के अंदर ही एक कंप्लेंट रेज करनी पड़ी एंड उसके बाद भी उन्होंने 2 दिन लगा दिए उसको ठीक करने में। 2 साल पहले मैंने जियो फाइबर ट्राई करा था एंड आज भी उनका सेट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा मुझे वैसे ही लगा, नेटवर्क को पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। एंड इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं बना के डाल दूंगा, अदरवाइज वैसा ही सब कुछ चल रहा है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है GSMA की तरफ से। GSMA एक वर्ल्ड वाइड मतलब एक ग्लोबल टेलीकॉम बॉडी है एंड इन्होंने एक रिपोर्ट में वार्निंग दी है कि जो स्पेक्ट्रम के प्राइसेस है ना अराउंड द ग्लोब, उसमें इंडिया में स्पेक्ट्रम के प्राइसेस सबसे ज्यादा हैं। ये स्पेक्ट्रम प्राइसेस वही हैं जो टेलीकॉम कंपनीज को पे करने पड़ते हैं हमको सर्विसेज देने के लिए। एंड GSMA के हिसाब से इंडिया में टेलीकॉम कंपनीज पर हैवी बर्डन पड़ता है जब स्पेक्ट्रम कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर देशों से। अब टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्या चैलेंज है कि उनको फंड्स जो चाहिए होते हैं नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करने के लिए, नए टॉवर्स लगाने के लिए, वो सब पैसे कम पड़ जाते हैं जब स्पेक्ट्रम में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो रिपोर्ट के हिसाब से इसका सीधा इंपैक्ट जो है वो सीधा डिजिटल इंडिया के गोल्स पर पड़ सकता है, क्योंकि जब टेलकोस की फाइनेंशियल हेल्थ वीक होती है तो वो नए इनोवेशंस और इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते। सो बेसिकली GSMA जो है वो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्राइसेस को थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाओ कंपनीज के लिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम परचेज करके ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर पाए एंड रूरल एरियाज में जो कनेक्टिविटी वीक रहती है उसको थोड़ा सा और इनहैंस कर पाए। अगली अपडेट वी की तरफ से एंड ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। इन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट एंड DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को ये बोला कि अगर इनको AGR ड्यूज के अंदर रिलीफ नहीं मिला, अगर गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेगी तो ये तय है कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर के बाद ये ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते एंड हो सकता है ये कंपनी बंद करनी पड़ जाए। सो बेसिकली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया कि 30,000 करोड़ रुपीस की जो AGR ड्यूज है इनके ऊपर इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, उसको वेव ऑफ किया जाए, जिससे कंपनी के पास थोड़ा सा कैपिटल बचे वर्किंग करने के लिए। एंड उससे भी बड़ी बात कि इस मैटर पे एक अर्जेंट हियरिंग की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट के साथ बैठकर। तो देखो भाई, वी को अगर गवर्नमेंट या कोर्ट से सपोर्ट नहीं मिला तो वी का ऐसा कहना है कि 20 करोड़ यूजर हैं, 30,000 एम्प्लॉइज हैं जो कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इफेक्ट होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, गवर्नमेंट का जितना भी स्टेक है इसके अंदर, शायद 30 से 40% के आसपास कुछ स्टेक था, वो पूरा ठप हो जाएगा, जीरो समझ लेना उसको। ऑन दी अदर हैंड वी ने ये भी सेकंड ऑप्शन प्रपोज करा है कि ठीक है, अगर आपको वेव ऑफ नहीं करना है तो एटलीस्ट जो ऊपर की जबरदस्ती की पेनल्टीज जोड़ी हुई है वो हटा दो, इंटरेस्ट हटा दो एंड जो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट मुझे देना है उसकी छोटी छोटी EMI बना दो, वो मैं देता रहूंगा आपको। करंट स्टैट्स में कंपनी ये चाह रही है कि 2026 के बाद 5 साल का कंपनी को एक रिलीफ दिया
दिया जाए कि चलो 5 साल तक आप पेमेंट मत करो, लेकिन आप वर्किंग कंटिन्यू रखो, उसके बाद 11 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर वो पूरा पेमेंट क्लियर कर देगा। तो ये है भाई वी का करंट सीन। एक तरफ 5G भी लॉन्च हुआ है एंड दूसरी तरफ ये बंद होने वाली भी बातें चल रही है मार्केट में। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? कंपनी अगर ये जाती है मार्केट से तो 2 मेजर रह जाएंगे, तो क्या डुओपोली के अंदर फंस के रह जाएगा इंडिया? क्या ये सही है हमारी इकोनॉमी के लिए? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये ठीक है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगली अपडेट है सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी सिंगटेल की तरफ से, जिन्होंने अपना 1.2% स्टेक जो है वो भारतीय एयरटेल में वो बेच दिया है एंड रेज कर लिया पूरा का पूरा 2 बिलियन सिंगापुर डॉलर, मतलब अराउंड 13,000 करोड़ इंडियन रुपीज। ये जो उन्होंने अपना स्टेक बेचा, इसके बाद सिंगटेल के पास एयरटेल में 29.5% से कम होके फ्रेश जो स्टेक बचेगा वो बचेगा 28.3%। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सिंगटेल ने अपना स्टेक बेचा हो, पहले 2022 एंड 2024 में भी ये कर चुके हैं। लेकिन ये करने से हुआ ये कि एयरटेल के शेयर्स अप्रोक्सीमेटली 2.8% गिर गए इंडियन मार्केट में। तो बेसिकली सिंगटेल क्या करती है, अपना जो स्टेक जब बेचती है, कैपिटल रेज करती है मार्केट से, उसके पास पैसा आ जाता है, वो अपने ही इंफ्रा के अंदर लगा देती है। लास्ट टाइम जब इन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने सारा पैसा 5G के एक्सपेंशन में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया एंड शेयर होल्डर्स को में भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब बारी है टेक की, तो पहली अपडेट आती है फॉक्सकॉन की तरफ से, यानी एप्पल की तरफ से। कर्नाटका के देवानाहल्ली में एक एप्पल की सबसे बड़ी फैक्ट्री सेटअप हुई है जो जून 2025 से शिपमेंट्स करने के लिए रेडी है। एंड माइंड इट, एप्पल के लिए चाइना के बाद ये सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहां से शिपमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इंडिया में जो प्रोडक्शन होगी यहाँ इस फैक्ट्री में, वो आईफोन 16 एंड 16E की बताई जा रही है एंड होपफुली बिग बिलियन डे पे हमको बहुत सस्ते 16 मिलने वाले हैं। ये फैक्ट्री लगने से लगभग वहां पे 50,000 जॉब्स क्रिएट हो रही हैं एंड नो डाउट यहाँ पे ट्रम्प चाचा काफी कंसर्न है कि एप्पल के टिम कुक भैया इंडिया में आईफोन मत बनाएं, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो लेकिन टिम कुक ने मना कर दिया कि भाई मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करने दो चुपचाप से, क्योंकि एप्पल का ये प्लान है कि 2026 तक इवन जो यूएस में सारे आईफोन्स पहुंचेंगे वो सारे इंडिया वाले प्लांट से ही एक्सपोर्ट किए जाएं। इससे बेसिकली एप्पल के लिए चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी एंड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी उनकी सप्लाई चेन के लिए। अब दूसरी अपडेट आती है क्वालकॉम की तरफ से एंड इन्होंने अपना नया चिपसेट जो फोन्स में यूज होता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 लॉन्च कर दिया है। ये चिपसेट मिड सेगमेंट वाले फोन्स के लिए लॉन्च किया गया है एंड पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। कुछ फीचर्स की बात करूं तो 27% फास्टर सीपीयू है यहाँ पे, 30% बेटर जीपीयू, एआई की परफॉर्मेंस में सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, 65% बेंचमार्क स्कोर्स प्लस होके आ गए एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ 200 मेगापिक्सल के कैमरास यहाँ पे सपोर्ट रहेंगे। अब एज यूजुअल जैसे फोन की कंपनीज में लड़ाइयां होती हैं कि फर्स्ट फोन टू लॉन्च विद 7S Gen 4 चिपसेट की यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी एंड फर्स्ट इन द बजट, फर्स्ट इन ये, फर्स्ट इन वो, बहुत सारे फोन्स आपको 7S Gen 4 के साथ इस टाइम पे मार्केट में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अगली जो सबसे बड़ी अपडेट है वो OnePlus की तरफ से। OnePlus ने इंडियन ई स्पोर्ट्स मार्केट के अंदर एंटर कर लिया है एंड यहाँ पे जो काफी सारी पॉपुलर टीम्स है ना, जैसे कि गॉड्स रेन, K9, सिंसिनाटी किड्स, इन सारी टीम्स के साथ OnePlus ने पार्टनरशिप कर ली है। अब इन टीम्स के नाम चेंज होके OnePlus K9, OnePlus गॉड्स रेन एंड OnePlus सिंसिनाटी किड्स कहलाए जाएंगे। देखो OnePlus का सीधा एम ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप देना नहीं है, बल्कि ये भी है कि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रो गेमर्स के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करें, उनसे प्रॉपर फीडबैक लें एंड अपने डिवाइसेस के अंदर क्या और बेटर कर सकते हैं गेमिंग के लिए उसको ज्यादा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड इनकी टाइमिंग भी देखो काफी परफेक्ट है। OnePlus 13 में इन्होंने गेमिंग रिलेटेड काफी सारे फीचर्स दिए थे रिसेंटली, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, डुअल क्रिप्टो वेलोसिटी वेपर कूलिंग सिस्टम और 6000 mAh की बैटरी, जो सबसे ज्यादा चाहिए होती है गेमर को। कोई बड़ी बात मत समझना, OnePlus का स्पेशल गेमिंग एडिशन के कोई फोन्स अपकमिंग लाइनअप पे हो। एंड इस अपडेट से हमको ये पता चलता है कि OnePlus क्लियरली अपना इंडियन ई स्पोर्ट्स के अंदर एक तगड़ा नाम बनाना चाह रहा है बड़ी बड़ी टीम्स के साथ कोलैबोरेट करके। अगली अपडेट पे चलते हैं तो सैमसंग का S25 Edge जो हम लास्ट वीक बात कर रहे थे कि लॉन्च होने वाला है, फाइनली हो गया है। 5.8 mm की थिकनेस, वेट की बात करें तो 163 ग्राम्स एंड ये फोन डिजाइन और पोर्टेबिलिटी में एक नया डायमेंशन खोल के रख दिया, मतलब काफी ज्यादा पतला फोन है। अब बहुत जल्दी iPhone 17 Air के भी लीक्स निकल के आ रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। चाइना में तो उसके केसेस भी बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं कुछ फोटोज लगा दूंगा, देख लेना। तो आप यहाँ पे ये बताओ कि S25 Edge आपको ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर iPhone 17 Air? दोनों में ही बैटरीज मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज्ड है एंड रियल लाइफ यूटिलिटी में क्या पतला फोन होना ज्यादा उसकी यूजेबिलिटी को बेटर बनाता है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना, प्रोवाइडेड अगर उसकी बैटरी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ रही हो तो क्या आप एक मोटा फोन पसंद लेना करोगे विद अ गुड बैटरी या फिर और पतला फोन कर दिया जाए, भले बैटरी और कम कर दो? आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बताना। एंड आज का जो फाइनल टेक अपडेट है वो आता है एप्पल और एपिक गेम्स के झगड़े को लेके। एपिक गेम्स का कहना है कि एप्पल ने फिर से उनका मोस्ट पॉपुलर गेम फोर्टनाइट यूएस और यूरोप के ऐप स्टोर से हटा दिया। एपिक का कहना है कि एप्पल ने ऐसा खुंदस में किया है, बदला लेने के लिए किया, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों कंपनीज का एक केस कोर्ट में चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, एपिक जो है वो एप्पल को अनफेयर ट्रीटमेंट कह रहा है और कोर्ट से ये अपील कर रहा है कि एप्पल के खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। इस अपडेट के बाद एप्पल के शेयर्स थोड़े से गिरे, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, मतलब ह्यूज, मैसिव, जायंट, जो मर्जी कह लो, 3.26 ट्रिलियन
की कंपनी है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे छोटे मोटे एक आध कंपनी से लड़ाई से कोई इनको फर्क पड़ने वाला है इन द लॉन्ग रन। इवेंचुअली केस सॉल्व होगा एंड देखते हैं एपिक गेम्स का क्या स्टैंड है यहाँ पे, वापस से फोर्टनाइट आएगा या नहीं। खैर हमें क्या करना, इंडिया में तो चल ही रहा है। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो, अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बताया है कि क्या हालत है, दुर्दशा वहां पे क्या हो रखी है कंपेयर टू इंडिया। तो अगर इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।